वो एक खूबसूरत जंगल था जिसमें रानी कव्वी, मैना तोती और लूसी कबूतर बहुत खुशी से रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज़ बारिश और हवा शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया का घोंसला पानी में बह जाता है। टोनी चिड़िया उड़ते हुए इस जंगल में आ पहुंचती है ताकि किसी परिंदे से रहने के लिए मदद मांग सके, और सबसे पहले वो रानी कव्वी के पास जाती है। ए दोस्त, मेरे दो नन्हे बच्चे ठंडी हवा में कांप रहे हैं। मुझे और मेरे इन दो छोटे बच्चों को रहने के लिए जगह दे दो। मेरा घोंसला बिखर चुका है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। पहले तो ये बताओ, मुझे दोस्त क्यों कह रही हो? एक तो तुम लोग पहले ही रिश्ते नाते बना लेती हो। मुझे तो ना ये पता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। ना तुम मुझे जानती हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और दोस्त कह रही है मुझसे। जब मैं तुम्हें जानती नहीं तो मैं तुम्हें कैसे रहने के लिए जगह दूंगी? जाओ यहाँ से। और यूं रानी कव्वी टोनी चिड़िया को मदद के लिए इनकार कर देती है। टोनी चिड़िया मायूस होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से उड़कर दूर चली जाती है। जब वो उड़कर जा रही होती है तो उसको एक तोते का घर नजर आता है। तोता देखने में बहुत मासूम नजर आ रहा होता है, लेकिन जब टोनी चिड़िया वहां जाती है, हे तोता, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा घोंसला बिखर गया है। मेरे दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मेरे इन दोनों बच्चों को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। मैं बाहर बारिश में भीग लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम्हें दूसरों को इज्जत देनी नहीं आती क्या? सीधे सीधे तोती कहकर मुझे पुकार रही हो। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तुम्हारी तो बातों से ही तुम्हारा ढंग समझ आ रहा है। मैं कैसे तुम्हें जगह दे दूं? तुम लोग तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो। मैं कैसे तुम्हें जगह दूं? जाओ यहाँ से। उसकी बातों का टोनी को बहुत बुरा लगा। टोनी वहां से चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर दूर उड़ चली। रास्ते में उसको लूसी कबूतरी का घर दिखा। टोनी सोच रही थी कि वो कबूतरी के घर जाए, लेकिन वो उसके घर नहीं गई और थोड़ी सी दूर जाकर एक दरख्त की टहनी पर जाकर बैठ गई। वहां बैठकर वो सोचती है, मैं कबूतरी को किस नाम से बुलाऊं? नाम से बुलाऊंगी तो शायद कहे कि डायरेक्ट नाम से क्यों बुलाया, और अगर दोस्त कहूँ तो हो सकता है कहे कि जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं तो दोस्त क्यों कहा। यूं मन ही मन सोचकर टोनी चिड़िया उदास हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है ताकि उनको बारिश से बचा सके। उनको इस तरह देखकर लूसी कबूतरी वहां आती है। ये क्या बात हुई दोस्त? खुद भी भीग रही हो और अपने दोनों बच्चों को भी बारिश में भिगो रही हो। पागल हो गई हो क्या? मुझसे मदद मांग लेती, मैं तुम्हारी मदद कर देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन मैंने पहले ही दो परिंदों से मदद मांगी और उन दोनों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। ओहो, तुम इस जंगल में नई हो ना? हो सकता है इस वजह से दूसरे परिंदे तुम्हारी मदद करने से डर गए हों। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। और यूं लूसी कबूतर के कहने पर टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके घर चली गई और बारिश के पूरी तरह रुकने तक वो वहीं रही। बारिश रुकने के बाद लूसी की दोस्त रानी कव्वी और मैना तोती भी वहां आती हैं। दोस्त, भला क्यों तुमने इस चिड़िया को अपने घर में जगह दी? वो कौन है हम नहीं जानते ना, इसीलिए तो हमने उसकी मदद नहीं की। हाँ, तुम्हारा किया काम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे किसी अनजान को कोई अपने घर में जगह देता है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? किसी की मदद करने के लिए जान पहचान होना जरूरी है क्या? नहीं ना, इसीलिए मैंने मदद कर दी। लूसी कबूतरी का ये जवाब सुनकर रानी कव्वी और मैना तोती वहां से मुंह लटकाए हुए वापस आ जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और टोनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर के पास ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। लूसी कबूतर ने भी
टोनी चिड़िया का घोंसला बनाने में उसकी मदद की और इस तरह एक दूसरे की मदद करते करते वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर रानी कव्वी और मैना तोती को बहुत गुस्सा आता है और जलन होती है। अचानक लूसी कबूतर बीमार हुई और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दोस्त, मैं रानी कव्वी और मैना तोती को आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ। कई महीनों से उन दोनों ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं बस एक मर्तबा उन दोनों को देखना चाहती हूँ। क्या एक मर्तबा तुम उन दोनों को यहाँ ले आओगी? जरूर जरूर दोस्त, क्यों नहीं। लूसी कबूतरी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आखिरी मर्तबा तुम्हें देखना चाहती है। एक मर्तबा चलो ना। जिस दिन से उसने तुमसे दोस्ती की है, हमारी दोस्ती उससे टूट गई। अब तुम जा सकती हो। कोई रहे न रहे, मुझे क्या लेना। दोस्त, इतनी सख्त दिल मत बनो, सिर्फ एक मर्तबा चलो। टोनी चिड़िया ने बहुत मिन्नतें की लेकिन मैना कबूतरी नहीं मानी। दोस्त, लूसी कबूतरी मौत के मुंह में है। वो आखिरी मर्तबा तुम्हें मिलना चाहती है। प्लीज उससे मिलने चलो। अपनी बहन के शादी जैसे खुशी के मौके पर जा रही थी जब तुमने आके मरने मराने की बातें शुरू कर दी। टोनी चिड़िया बहुत मायूस होकर लूसी कबूतरी के पास वापस चली आई। लूसी कबूतरी ने टोनी चिड़िया को देखा और अपनी आखिरी सांस ली। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकी। मैं शायद बहुत ही बदकिस्मत हूँ जो अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। लूसी कबूतरी के जाने के बाद टोनी चिड़िया एक मर्तबा फिर से अकेली हो गई थी और अपने दोनों बच्चों के साथ। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकी। मैं शायद बहुत ही बदकिस्मत हूँ जो अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। टोनी चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। लूसी कबूतरी के जाने के बाद टोनी चिड़िया एक मर्तबा फिर से अकेली हो गई थी और अपने दोनों बच्चों के साथ अपना टाइम गुजारने लगी। लेकिन दूसरी तरफ मैना तोती और रानी कव्वी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। और इस तरह एक दिन दोबारा इतनी जोर से बारिश हुई कि मैना तोती और रानी कव्वी का घर भी बिखर गया। वो दोनों यूं ही बारिश में इधर से उधर उड़ते रहे। दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। दोस्त, अब हम अकेले पड़ गए हैं। किसी से मदद भी नहीं मिल सकती। टोनी चिड़िया को किस मुंह से पूछें? अब एहसास हो रहा है कि उसकी मदद ना कर कर हमने कितनी बड़ी गलती की। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। लूसी कबूतरी ने भी आखिरी सांस लेते हुए हमें याद किया था, लेकिन हम उससे मिलने भी नहीं गए। टोनी चिड़िया से किए गए बर्ताव का अब उन्हें पछतावा हो रहा था। टोनी चिड़िया ने उन्हें दूर से देखा। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? इतनी तेज बारिश हो रही है, आ जाओ मेरे घर चलो। उन दोनों को टोनी चिड़िया के साथ जाने में झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन टोनी चिड़िया उनको जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। मैना तोती और रानी कव्वी ने टोनी चिड़िया के घोंसले में ही सहारा लिया। दोस्त, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी चिड़िया। हमने तुम्हारे साथ साथ लूसी कबूतरी के साथ भी बहुत गलत किया और अब हमें उस बर्ताव का बहुत पछतावा है। हाँ बिल्कुल दोस्त, हमें माफ़ कर दो। हमें बहुत शिद्दत से इस बात का अफसोस है कि हमने तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद नहीं की। टोनी चिड़िया ने रानी कव्वी और मैना तोती को माफ़ कर दिया
اور اچھے دوست بن گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔